जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे बाद मुर्शिद नदीम को देखा और बाकर ने जब इनको पहली बार मिले तो कहने लगे आप मकसद नदीम में, कहने लगे मकसद से नहीं आए तो, और आरिफ इमाम आदिल भाई और मियां साहब आबिद रशीद सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्क अंकल कैसी हैं? और आप सबकी इजाज़त से, और मुझे बहुत खुशी होती है, और खुसूसन जब हमारे ज़हूर भाई यहाँ मूव हुए और ऐसा लगा जैसे हमारा जो अदब का माहौल है बाबरकत हो गया। ज़हूर भाई आपकी इजाज़त से चंद शेर, और मैं चाहूँगा इसकी रदीफ आप दोहराएं ताकि आपको भी मज़ा आए और थोड़ा शोर, कि जहाँ पर भी मैं जाऊँगा, जहाँ पर भी मैं जाऊँगा वहाँ पर शोर तो होगा। जहाँ पर भी मैं जाऊँगा वहाँ पर शोर तो होगा। मेरे लहजे मेरे तर्ज़े बयां पर शोर तो होगा। मेरे लहजे मेरे तर्ज़े बयां पर शोर तो होगा। अब पढ़ूंगा नज्म मैं जब भी सुनाऊंगा गजल कोई, पढ़ूंगा नज्म मैं जब भी सुनाऊंगा गजल कोई। फकीराने सुखन के आस्था पर शोर तो होगा। मैं चाहूंगा जरा स्टेज वाले भी शामिल हो जाए, सर हाथ खोले। और खामोशी से ही लगता है तुम्हें तो इश्क है, लेकिन जी जी जी, खामोशी से ये लगता है तुम्हें तो इश्क है, लेकिन सुकूने दिल जो बेचोगे दुकान पर शोर तो होगा। सुकूने दिल जो बेचोगे दुकान पर शोर तो होगा। और ये माना कहकशाएं आसमां से कुछ नहीं कहती, ये माना कहकशाएं आसमां से कुछ नहीं कहती। जो टूटा एक तारा आसमां पर शोर तो होगा। जो टूटा एक तारा और बनाकर टीन की छत खामोशी से रह रहे हैं। बनाकर, अरे भाई, बनाकर टीन की छत खामोशी से रह रहे हैं हम। पर जब ओले पड़ेंगे साहिबा पर शोर तो होगा। और जब ओले पड़ेंगे साहिबा पर शोर तो होगा। बाकर तुम वसी की बहुत दाद दे रहे थे, और इन्हें ये तमाम शोहरत, हाँ ये तमाम शोरा जो यहाँ मौजूद, कितने शोरा है यहाँ पे? 1 2 3 और आप 4, इसको मैं वसी को कहूँगी। और इन्हें हरफे सुखन के नाम पर दुखड़े सुनाने, इन्हें हरफे सुखन के नाम पर दुखड़े सुनाने हैं। तो शायद जब भी आएंगे यहाँ पर शोर तो होगा, शोर तो होगा। और मैं, हमारे कलाम भाई ने बहुत हुक्म दिया है एक नज्म का, बदकिस्मती से मुझ पर पाबंदी लगा दी गई इस नज्म में कि मैं कहीं पढ़ूं नहीं, लेकिन मैं फिर पढ़ रहा हूँ। और आप सबके लिए पुराने घर के मौसम। कैसे ले रहा है? $3 के लिए। यहाँ परदेश में आकर हम अपने देश की बातें कभी तो भूल जाते हैं, कभी हम खुद भुलाते हैं। इन्हीं बातों में, यादों में पुराना घर भी है मेरा। पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। कभी बारिश जो होती थी तो अपनी टीन की छत पर कई सुरताल बजते थे। बड़े कमरे के बीचों बीच हम बर्तन भी रखते थे कि उन सुराखों से जिनसे सुबह सूरज चमकता था। कभी बारिश जो होती थी तो पानी भी टपकता था। नई हमसाए की बेटी हमारे घर में आती थी, उसलिए नहीं आती थी भाई, पुराने घर में आती थी।
नए हमसाई की बेटी हमारे घर में आती थी, हमारी बहनों के संग बेसनी रोटी पकाती थी। मजा बारिश का हमको जो पुराने घर में आता था अभी तक याद आता। अगर लू भी चलती थी, फजा भी गर्म होती थी और ऐसा हब्स होता था कि मानो दम निकल जाए, तो ऐसे में हम अपने दोस्त को सत्तू पिलाते थे। अगर वो जेब में पैसे तो फिर कुल्फी भी खाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि दस्तरखान बिछता था तो दस्तरखान के कोने पे रखी बाल्टी में आम होते थे। कभी एक दो, कभी दो चार अपने नाम होते। गरीबी में जो जीने का मजा था अभी तक याद आता है। और खिजा आती थी, मौसम का अजबी ढंग होता था, हरे पत्तों का पीला खौफ से फिर रंग होता था। जुदा हो जाएंगे वो शाख से यारों किसी भी दिन, कि रौंदे जाएंगे पैरों तले यारों किसी भी दिन। इन्हीं सूखे हुए पत्तों में पहले फूल खिलता था, इन्हीं सूखे हुए पत्तों से वो चुपके से कहता था बहारें फिर भी आएंगी। अब बाहर आती थी, आंगन में हमारे फूल खिलते थे, हरे पत्ते हमारे पेड़ पे कुछ ऐसे हिलते थे कि मौसम के बदल जाने की वो खुशियां मनाते हों। सना सन कोई गाना सुना दे। मोहल्ले के जवान लड़के पतंगे भी उड़ाते थे। मोहल्ले के जवान लड़के मोहल्ले के जवान लड़के पतंगे भी उड़ाते थे। कहीं दुमछल्ला उड़ती थी, कहीं गुड्डे लड़ाते थे, और कभी तो जाने बुझे एक मका की छत पे हम यारो किसी को देखकर अपनी पतंगे भी गिराते। वो सर्दी हो कि गर्मी हो, खिजा आए बाहर आए, पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आता। इरफान की इस नज़्म पे जहाँ तक मुझे याद है 1 मिलियन व्यूज हैं। इरफान भाई कितने